तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं। अभी फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, क्या अपडेट, क्या हलचल देखी जा रही है? मनी देखिए, 2 दिवसीय दौरा है अमित शाह का, लेकिन इसमें सरकारी कार्यक्रम भी हैं और पार्टी के कार्यक्रम भी हैं। सरकारी कार्यक्रम खासतौर से जैसलमेर में है, जहां बीएसएफ के स्थापना दिवस राइजिंग डे पर कल कार्यक्रम होगा। तनोट माता मंदिर भी जाएंगे, जैसा आपने दर्शकों को बताया। उस मंदिर की बहुत अहमियत है। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय जब वहाँ बम गिराए गए तो वो बम फटे नहीं थे, और यही वहाँ के लोगों की आस्था को और मजबूत करता है। लेकिन बीजेपी का जो संगठन है उसको आगे बढ़ाने में, बीजेपी को सत्ता तक मजबूती से स्थापित करने में अमित शाह की रणनीति की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती रही है। और यही कारण है कि बीजेपी लंबे समय से, राजस्थान बीजेपी अमित शाह का समय मांग रही थी। सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से समय मांगा गया था और 5 दिसंबर का समय मिला है। बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति आज से शुरू होगी। दोपहर 2 बजे जो JECC का कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर ये कार्य समिति शुरू होगी। इस बार एक्सटेंडेड कार्य समिति है, और जब ये कार्य समिति शुरू होगी इसके ठीक 24 घंटे बाद, यानी कल तकरीबन 2 बजे अमित शाह इस कार्य समिति के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। खास बात ये कि बीजेपी चुनावी मोड में आ रही है। वैसे तो बीजेपी ये दावा करती है कि राजनीतिक दल होने के नाते वो 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहती है, और चाहे पंचायती राज के हों, स्थानीय निकाय हों, हर चुनाव पे अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है। लेकिन बीजेपी के लिए 2018 में राजस्थान से सत्ता से बाहर होना, अब 2023 का जो चुनाव आएगा उसमें फिर से सत्ता में कैसे आया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पार पाने के लिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 2 संबोधन होंगे अमित शाह के कल। एक संबोधन कार्य समिति के समापन सत्र को होगा, जो एक्सटेंडेड कार्य समिति है, जिसमें तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग रहेंगे। उनको राजनीति का गूढ़ मंत्र देंगे कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, कैसे संगठन के आधार पर सत्ता की तरफ बढ़ा जाए। और दूसरा जो संबोधन होगा वो जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा, जिसमें सहकारिता से जुड़े हुए हैं, स्थानीय निकायों से जुड़े हुए हैं, पार्षद से लेकर के विधायक, सांसद, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, प्रमुख, महापौर, पूर्व महापौर, सभी लोग बीजेपी से जो जुड़े हुए हैं वो शामिल होंगे। अमित शाह इस जनप्रतिनिधि सम्मेलन में ये बात रखेंगे कि एक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या उसके समक्ष चुनौतियां होती हैं, किस तरह उनको पार पाना चाहिए और किस तरह जनता के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्टी की डाउन स्ट्रीम तक अगर जो 10,000 का दावा बीजेपी कर रही है, वो 10,000 लोग आते हैं और वो हर व्यक्ति जाकर के अपने से भी 100 लोगों को, 500 लोगों को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जैसा उसका जनाधार है, उस बात को पहुंचाता है, तो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है। और अभी ये बात सही है कि विधानसभा चुनाव में तकरीबन 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन चुनाव की तैयारी में 2 साल का वक्त भी कम पड़ जाता है जब चुनाव क्षेत्र बड़ा होता है और टारगेट बड़े होते हैं। पार्टी के सामने एकजुटता भी एक चुनौती है। हालांकि बीजेपी अलग अलग खेमों में कई बार दिखती है, अलग अलग नेताओं के बयान आते हैं, नेताओं के फॉलोअर्स के बयान आते हैं, लेकिन सतीश पूनिया कहते हैं कि फॉलोअर भले ही अलग अलग बात कर ले हों, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और नेता सभी कमल के फूल का जो झंडा है उसके नीचे है। और जब नेतृत्व की बात आती है तो वो ये भी कहते हैं, कल हमारी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही सब चीज़ तय करेगा कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन नहीं करेगा, भविष्य में क्या होगा, ये सब संसदीय बोर्ड के फैसलों के अधीन है। लेकिन अमित शाह के स्वागत को लेकर के बीजेपी उत्साहित है। एयरपोर्ट से JECC तक उनका स्वागत होगा, राजस्थानी संस्कृति दिखेगी, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग अलग अलग पॉइंट्स पर रहेंगे, अलग अलग साफों में रहेंगे, जो कालबेलिया नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, ऐसे आयोजन भी होंगे। और जो सईद फरीद साबरी हैं, साबरी ब्रदर्स हैं, राजस्थान के मशहूर कव्वाल हैं, वो भी उनका स्वागत करेंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से भी अलग तैयारियां की गई है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, OBC प्रकोष्ठ, सभी लोग इस आयोजन को, अमित शाह के दौरे को यादगार बनाने की तैयारी में है। कुल मिलाकर के एक बड़े इवेंट का रूप इसे दिया गया है। जी मनी। शशि मोहन, हमने देखा भी था, आपने जब बातचीत की थी सतीश पूनिया से साफ तौर पर, तो जब आपने पूछा कि कोई खेमेबंदी है या धड़े हैं, तो उन्होंने वो नहीं, पार्टी में कोई धड़ा नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से शशि मोहन हमने देखा था पंचायत चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन, उपचुनाव में हमने बीजेपी का प्रदर्शन देखा, कैसा प्रदर्शन किया पार्टी ने वो हम सभी जानते ही हैं। बहरहाल इससे शशि मोहन मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमित शाह आ तो रहे यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी को जीत का मंत्र यहां पर दिया जाएगा अमित शाह की तरफ से, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर सके। शुक्रिया आपको शशि मोहन, तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के साथ फिर से आपके पास वापस लौटेंगे।